जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज का जो है सेट नंबर जो होने वाला है इस वीडियो में 25 है और यह जो है 16/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, इससे पहले जो है 24 सेट हो चुका है, तो उसे जल्दी से रिवाइज कर ले। कौन सी एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है? इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो ओरियन तारामंडल को। ओरियन तारामंडल को जो है शिकारी द हंटर के नाम से भी जानते हैं। कौन कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है? वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो यह लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है? क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। तो ओ धातु। ओ धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वह ऋण आवेशित हो जाएगा। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। खगोलीय भौतिक विज्ञानी कौन ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा ने जो है अंतरिक्ष यान का नाम रखा? इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो यूजिन पार्कर। संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो यूएसबी जो है पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, इसे 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य परसिस्टेंस ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अनुरण कहा जाता है। ठीक है, कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। दूरी और समय के मामले में सबसे लंबी दूरी तय करती है। ठीक, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप में आम जनता से रूबरू हुए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। किस वर्ष जो है स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे जो है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली? तो 1859 को जो है नहर को स्वेज नहर को खोल दिया गया। किसके लिए? तो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंधों को मजबूती देने के लिए। किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया? तो 1911 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो श्रीलंका की जो है थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, जल है, समुद्र है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो डैग
हेमरेस्ट जॉल्ट का था। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो किसान कन्या। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं को उत्पादन के लिए लाया जाता है, क्या कहलाती है? तो पूंजीगत वस्तुएं। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और किस लीग के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था? तो मुस्लिम लीग के लिए। 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो यह साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे अस्थायी रूप से। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का ही नाम है गेट ऑफ मैग्निफिसेंस। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो रोड पर। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना 1964 में किया गया था, किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से। कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था, तो बानासुर सागर बांध। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। किसी ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1916 में भौतिकी की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसे? तो जे थॉमसन को। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? 1923 में सबसे पहले जो है रेडियो कार्यक्रम को प्रसारित किया गया था। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? तो जगजीवन राम थे। ई बे बिल किससे संबंधित है? तो माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस देश में स्थित है? तो द हेग, नीदरलैंड में यह स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो छोलिया के नाम से जाना जाता है इस नृत्य को। इसरो में चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया? इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। कब किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च 2008 में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो है सेट नंबर 26 को देखने वाले हैं। ठीक है।